नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 5 दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। और यही गलती को बांग्लादेश दोहरा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खतरे से खेलना अच्छा लगता है। सत्ता जब अचानक किसी के हाथ लग जाती है तो कई बार वह खुद को अजेय समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वह जो चाहे कर सकता है, जो चाहे फैसला ले सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। सत्ता की कुर्सी जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही भारी भी होती है, और जब इस बोझ को संभालने की क्षमता न हो तो वही कुर्सी पतन का कारण बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां हालात इतनी तेजी से बदले कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस कहानी का केंद्र है मोहम्मद यूनुस। वही मोहम्मद यूनुस जिन्हें दुनिया एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में जानती है। एक ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस के जरिए लाखों गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। ग्रामीण बैंक की स्थापना कर उन्होंने यह दिखाया कि अगर सोच सही हो तो आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है। यही वजह थी कि साल 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नोबेल पुरस्कार जीतना और किसी देश को चलाना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक अच्छा अर्थशास्त्री होना और एक सफल राजनेता होना जरूरी नहीं कि एक ही बात हो। राजनीति सिर्फ किताबों और सिद्धांतों से नहीं चलती। राजनीति चलती है जमीन की हकीकत से, जनता की भावनाओं से, अंतरराष्ट्रीय दबावों से और सामरिक संतुलन से। बांग्लादेश में हालात तब बदले जब 5 अगस्त 2024 की वह भयावह रात आई। ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए। सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। पुलिस और सुरक्षा बल असहाय नजर आए। पूरे देश में अराजकता फैल गई। माहौल ऐसा बन गया कि सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया, या तो सत्ता छोड़ो या अंजाम भुगतो। उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें देश छोड़ना पड़ा और वह भारत आ गईं। इसी अफरा तफरी के बीच बांग्लादेश की स्टूडेंट यूनियन और कुछ प्रभावशाली गुटों ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। सत्ता सौंप दी गई मोहम्मद यूनुस को, एक ऐसे व्यक्ति को जो उस समय फ्रांस में रह रहे थे और जिनका प्रत्यक्ष राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वजह बताई गई कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं और देश को नई दिशा दे सकते हैं। यह पहली बार था जब किसी देश में इतनी अचानक और बिना चुनाव के सत्ता हस्तांतरण हुआ। शुरुआत में माहौल उत्साह से भरा हुआ था। मीडिया में यूनुस की तारीफों के पुल बांधे गए। कहा गया कि अब बांग्लादेश में एक नई सुबह आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। बहुत जल्द यह साफ हो गया कि सत्ता का नशा धीरे धीरे असर दिखाने लगा है, और यहीं से बांग्लादेश की कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। नेशनल न्यूज 5 पर आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही क्या बदला। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, भारत से टकराव। यूनुस ने अपने बयानों और नीतियों से भारत को सीधा निशाने पर लेना शुरू कर दिया। वही भारत जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए अपने सैनिकों की कुर्बानी दी थी, जिसने 10 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को शरण दी थी। हर प्राकृतिक आपदा, हर आर्थिक संकट में बांग्लादेश का साथ दिया था। लेकिन सत्ता में आते ही यूनुस के लिए वही भारत विरोधी बन गया। भारत बांग्लादेश संबंध सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहे। सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ीं। मंदिरों पर हमले हुए, पुजारियों को गिरफ्तार किया गया। एक ऐसा देश जो कभी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जाता था, वहां कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सामने आने लगीं। भारत ने शुरुआत में वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। दिल्ली ने सोचा कि शायद यूनुस को समय दिया जाए, हालात खुद सुधर जाएंगे। लेकिन जब हालात लगातार बिगड़ते गए, तब भारत को सख्त रुख अपनाना पड़ा। दूसरी तरफ यूनुस ने आर्थिक सुधारों के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे निकले।
विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण निवेश ठप पड़ गया। बांग्लादेश की रीढ़ मानी जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री, जो देश की करीब 80% निर्यात आय देती है, वहां से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने ऑर्डर कैंसिल करने शुरू कर दिए। H&M, जारा जैसी बड़ी ब्रांड्स ने दूरी बना ली। बिजली संकट गहराता चला गया। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगा। जिस जनता ने यूनुस से बदलाव की उम्मीद की थी, वही जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। नारे लगने लगे, यूनुस इस्तीफा दो, देश को बर्बादी की ओर मत ले जाओ। इसी बीच बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन का बयान सामने आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने देश छोड़ते समय कोई आधिकारिक इस्तीफा सौंपा ही नहीं था। अगर यह सच है तो यूनुस सरकार की वैधानिकता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इसी के साथ पर्दे के पीछे चल रहे खेल की परतें भी खुलने लगीं। जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन फिर से सक्रिय हो गए। बीएनपी और खालिदा जिया समर्थक गुट यूनुस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगे। निर्देश साफ थे, भारत से दूरी बढ़ाओ, चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाओ, और यूनुस ने यही किया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की, जिसे नेशनल न्यूज 5 AM बेहद अहम मानता है। चीन ने इस पूरे संकट को अवसर में बदलने की कोशिश की। व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और नौसैनिक मौजूदगी, सब कुछ एक रणनीति के तहत। चटगांव पोर्ट पर चीनी नौसेना का जहाज पहुंचना भारत के लिए सीधा रेड अलर्ट था। यह वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति है जिसके जरिए चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। भारत ने अब चुप बैठने का फैसला नहीं किया। आर्थिक स्तर पर कई परियोजनाएं रोकी गईं, अडानी ग्रुप की योजनाएं स्थगित की गईं, सीमा सुरक्षा को मजबूत किया गया, ड्रोन पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। साथ ही नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ एक नया रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। चीन ने $3 बिलियन का इकोनॉमिक रेस्क्यू पैकेज घोषित किया, लेकिन भारत जानता है कि यह मदद नहीं बल्कि कर्ज का जाल है। ठीक वैसा ही जाल जिसमें श्रीलंका फंस चुका है। पाकिस्तान भी इस मौके पर इस्लामी एकता का कार्ड खेल रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि पाकिस्तान की दोस्ती अक्सर अस्थिरता लेकर आती है। भारत अब पीपल टू पीपल कनेक्ट पर फोकस कर रहा है। शिक्षा, मेडिकल वीजा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए सीधे बांग्लादेश की जनता से जुड़ने की कोशिश हो रही है। उधर यूनुस की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। उनकी नीतियों पर उनके अपने सलाहकार सवाल उठा रहे हैं। आवामी लीग फिर से संगठित होती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का रुख बदल चुका है। फरवरी तक हालात न सुधरे तो सेना के हस्तक्षेप की आशंका भी जताई जा रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक ही सीख मिलती है, सत्ता ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। जब जनता का भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत सरकार भी ढह जाती है। और इस बार साफ है कि भारत सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठेगा, बल्कि हालात की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसी संदेश के साथ नेशनल न्यूज 5 AM आपसे विदा लेता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।